आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। नसोपुर गांव के मुख्य रास्ते पर भरा गंदा पानी, ग्रामीणों को निकलने में हो रही है परेशानी। जिले भर में शुरू हुई पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, खिलाड़ियों में दिखा काफी उत्साह। पुलिस कंट्रोल रूम से चोरी हुए मीटर, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। पाकिस्तान गई अंजू के पति ने अंजू के खिलाफ कराई रिपोर्ट दर्ज, कहा अंजू ने बिना तलाक लिए कर लिया है निकाह। और अब खबरें विस्तार से। विप्र विकास संस्थान द्वारा हर शनिवार, रविवार और सोमवार को होने वाली भगवान परशुराम रसोई में अभी तक लाखों की संख्या में भक्त व जरूरतमंद लोग भोजन ग्रहण कर चुके हैं, जो कि 7 माह से निरंतर सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुख्य गेट पर करते चले आ रहे हैं। वहीं आज शनिवार को होने वाली भगवान परशुराम रसोई में मनोज शर्मा द्वारा छोले चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर हर शनिवार की तरह सैकड़ों भक्त व जरूरतमंद लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। वहीं इसी क्रम में रविवार व सोमवार को भी भगवान परशुराम को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। इधर विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने प्रायोजक मनोज शर्मा का आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद किया। इस रसोई के आयोजन के दौरान विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा, विप्र मनोज शर्मा, विप्र राजेश शर्मा सहित भक्त व विप्र बंधु उपस्थित रहे। खैरतल के साथ जिले में तिजारा का नाम शामिल करने पर एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोगों में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोग इस पर विरोध जता रहे हैं। विपक्ष के लोग सिर्फ इसे चुनावी गुफा बताते हुए तिजारा और भिवाड़ी की जनता के साथ किया गया धोखा बता रहे हैं। इस मामले को लेकर शनिवार को भाजपा से पूर्व प्रत्याशी एवं भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति और अलवर जिला महामंत्री संदीप दायमा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि तिजारा विधायक सत्ता में रहते हुए भी भिवाड़ी को जिला नहीं बना पाई। अगर तिजारा की जनता आगामी चुनाव में उन्हें जिताकर तिजारा का विधायक बनाकर विधानसभा में भेजती है, तो मैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार में आती है तो वह भिवाड़ी को जिला बनवाएंगे। भिवाड़ी को जिला बनवाने के लिए उन्हें जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। संदीप दायमा ने तिजारा विधायक संदीप यादव और मुख्यमंत्री के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर सौदेबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने विधायक को टिकट का लालच देकर भिवाड़ी की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा कि जिला मुख्यालय खैरतल को बनाया गया है, जिसमें जिला स्तर के सभी अधिकारी खैरतल में ही बैठेंगे, जिसमें केवल तिजारा का नाम जोड़ देने से तिजारा या भिवाड़ी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। भिवाड़ी में बढ़ते अपराध को देखते हुए भिवाड़ी को पुलिस जिला तो पहले ही घोषित किया हुआ है। यहाँ पर जिला स्तर के सभी कार्यालय मौजूद है। केवल प्रशासनिक दृष्टि से जिला घोषित कर यहाँ जिला कलेक्टर को ही बैठाना था। खैरतल में जिला स्तर के सभी कार्यालय नए सिरे से बनाने पड़ेंगे, जिस पर सरकार को मोटा खर्च करना पड़ेगा। भिवाड़ी के उद्योगपतियों का टैक्स दूसरे जिलों के विकास पर लगाया जा रहा है, जबकि भिवाड़ी को कुछ भी नसीब नहीं हो रहा। विकास के नाम पर सिर्फ परेशानियां ही शहर के लोगों को बांटी जा रही हैं और विधायक झूठे विकास कार्यों को गिनाकर वाहवाही लूटने में लगा है। अभी नूह मेवात के दंगों को लेकर जिले में धारा 144 लगी हुई है। इसके समाप्त होते ही भिवाड़ी को जिला बनाने के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग उठाएंगे। इस दौरान भिवाड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन चौहान सहित पार्षद राजेश यादव मौजूद रहे। नहीं कह रहा हूँ, वो तो क्या पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो तो पता नहीं। वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ टोटका कर रहे हैं, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी के जो फुटबॉल में पैर मारते हुए लगी थी, ऐसे ही कुछ कोई नया टोटका कर रहे हैं। तो ये टोटका कामयाब होने वाला रिपीट हो गई थी, क्या इनको भी उम्मीद है? तो मैं कह रहा हूँ वो इसी तरह तो सोच रहे हैं ना, इसी तरह से सोच रहे हैं कि क्या पता वो पैर में प्लास्टर लगवा के कोई टोटका ही कर ले, सिंपैथी मिल जाए। पर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप देखो कितने अत्याचार राजस्थान भर में हो रहे। कल भीलवाड़ा में देखो क्या घटना घटी है। बिल्कुल फेलियर सरकार है। मैं तो राजस्थान की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं तो तिजारा की बात कर रहा हूं कि तिजारा में जिस तरह का भ्रष्टाचार चरम पर है, आप लोगों के सामने ही है। आप देख लो ना, अधिकारी कहां से कहां कैसे पोस्टिंग हो रही है, आपके सबके सामने। इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। तिजारा एसडीएम को टपुड़ा लगा दिया जाता है, टपुड़ा तहसीलदार को भिवाड़ी रजिस्ट्रार लगा दिया जाता है, भिवाड़ी से नगर परिषद आयुक्त को तिजारा लगाया जाता है।
तिजारा से फिर भिवाड़ी लगा दिया जाता है। ये तो पूरा एक पूरी चैन है, मैच फिक्स है। पूरी भ्रष्टाचारों की पूरी चैन तिजारा में है और ये कोई जग जाहिर नहीं है। और अभी मैं हमारे एमएलए महोदय का इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पे, जिस तरह का वो आरोप आपस में लगा रहे थे, जगमाल सिंह जी पूर्व मंत्री हमारे, उनके खिलाफ कह रहे थे इतनी जमीनें ले ली, ये ले ली, वो आपस में वो चंद्रशेखर जी पे उन पे आरोप लगा रहे थे। तो क्या यही चलेगा क्या? उन्होंने कर लिया था वो मैं भी करूं, मैंने कर लिया तो कोई और आके तीसरा भी करे, क्या यही चलेगा पूरे तिजारा में? इस तरह का ही माहौल रखेंगे? परिपाटी बदलने की जरूरत है। तो मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये भिवाड़ी तिजारा की उपेक्षा हुई है और बहुत बड़ी उपेक्षा हुई है। इस पे पूरे विधानसभा के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह का ये झूठ बोल के जो सरकार में आए, एमएलए बने हैं बसपा से, किस तरह से लोगों को ठगा और ठग कर कांग्रेस को समर्थन देकर, और इतनी चल रही है। क्या होता है, ये तो कोई मामूली बात है। जो दूधू जैसे जगह को जिला बना दिया, तो भिवाड़ी तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, विधायक जी का रेवेन्यू देता है। विधायक जी का कहना है कि जिले के मामले में ना तो उनको विपक्ष का इतनी पावर में भी जिला नहीं बनवा पाए तो आगे क्या तिजारा के लिए क्या करेंगे वो? अब यहाँ फेलियर तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें अब आपकी पार्टी का आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्या चुनाव मुद्दा बनेगा, क्या किस तरीके से आप इस मुद्दे को लेकर के चलेंगे? देखो, हमने तो पहले भी जब इन्होंने घोषणा की उस टाइम भी विरोध किया, पर सरकार तो इतने घमंड में है कि उस टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा मीडिया चैनल वालों ने कि हमने जब आंदोलन किया, ज्ञापन देने हमें एडीएम साहब के पास गए तो एडीएम साहब ज्ञापन लेने के लिए बाहर तक नहीं निकले। इतने घमंड में ये सरकार है, ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है किसी की, चाहे कोई विरोध करे। सूरतगढ़ वाले अभी तक वहां धरने पे बैठे, कितने लोगों ने आंदोलन कर लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर बीजेपी चुनाव में आई तो क्या स्टैंड रहेगा बीजेपी की तिजारा और भिवाड़ी को लेकर? देखो, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप सब पत्रकार बंधु के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर तिजारा भिवाड़ी की जनता ने मेरे को मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो मैं भिवाड़ी तिजारा को जिला बनवा के रहूंगा। ये मैं आपके सामने वादा करता हूं। जो ये अनदेखी हुई है ये नहीं होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 100% तिजारा भिवाड़ी को जिला बनवा करेंगे। तो मुख्यालय लेके आएंगे या अलग से जिला बनवाएंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मुख्यालय तो ये करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि 2 महीने 3 महीने में ये मुख्यालय की कुछ नींव भी रख पाएंगे। तो उस समय की क्या परिस्थितियां रहेगी, सरकार बनेगी, उसके बाद बात करेंगे। जिलों को लेकर 7 तारीख को सुचारू शुरू करने का घोषणा की गई है। बिल्कुल की गई है, और हमारे तो यहाँ तिजारा में आज से ही कर दी। तिजारा में आज ही हमारे लोगों ने आज वहां हनुमान चालीसा का पाठ और ये रख दिया। ये तो जो ये नूह में जो ये हिंसा हुई है, इसके कारण हमारे यहाँ पूरे जिले में, पूरे यहाँ आसपास के सभी विधानसभाओं में धारा 144 लगाई हुई है पुलिस ने। तो इस कारण थोड़ा सा लोगों में बाहर नहीं निकल रहे, वरना तो जैसे ही ये धारा 144 हटेगी, बिल्कुल सब लोग आएंगे, रोड पर भी आएंगे और बात करेंगे, इसके लिए जनता में भी जाएंगे। ये कहना गहलोत साहब ठीक था क्या? देखो, मैं किसी दूसरे के आरोप पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमारे सम्माननीय पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्होंने किस परिस्थिति में क्या बोला मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो हमारे सम्माननीय पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने कुछ बोला होगा तो अपनी कुछ सोच समझ से बोला होगा। मुझे उसमें ना तो मैंने वो बयान सुना और ना मुझे उस पर कुछ बोलना। थैंक यू सर। जी कहते हैं कि हमारा साथ की उनको कहाँ जरूरत है? हमारे साथ की तो उनको कभी कोई जरूरत रही नहीं, और विपक्ष का साथ थोड़ी रहता है सत्ता के साथ। विपक्ष का तो मुद्दा उठाने का अधिकार है, उठाते हैं मुद्दा, और शुरू से कहते हैं भिवाड़ी को जिला बनना चाहिए। आप लोग देखो ना, जब 5 या 7 जिले जब बनने की बातें चल रही थी कि 5 या 6 जिले बनेंगे, उस 5-6 जिलों में भी भिवाड़ी का नाम आ रहा था। तो ऐसा क्या हो गया जब 19 जिले बने, 19 जिलों में भी भिवाड़ी का नाम नहीं है? दाइनो साहब, चलो जो भी दल की जरूरत कहाँ है भैया? दल की जरूरत कहाँ है? तो सरकार को करना है, दल को थोड़ी करना है। ये तो सरकार को करना है। मांग के लिए
अनदेखी तो मांग के लिए किसने मना किया? पूरे भिवाड़ी के सब व्यापारी संगठन, सारे यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के सारे पूरे भिवाड़ी के जनप्रतिनिधि सब रोड पे आए हुए और सब लोगों ने ये कहा कि भिवाड़ी को जिला बनना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने नाम दिलवाया है खैरतल तिजारा, तो इसमें हेडक्वार्टर तिजारा हो जाता तो क्या होता? वो बहुत बढ़िया होता, वो तो सेंटर हो जाता ना। उधर कोट कासिम से भी नजदीक है, उधर मुडावर से भी नजदीक है, उधर खैरतल से भी नजदीक है, तो सेंटर को तिजारा कर देते हमारे। तो ओवरऑल अगर चुनाव नजदीक है, चुनाव में मुद्दा रहेगा ये, अगर आपको मौका जनता देती है तो ओवरऑल क्या आश्वासन है? मैं तो यही कहूंगा तिजारा की जनता को, अगर तिजारा की जनता ने मेरे को विधानसभा में भेजा तो मैं आज आपके सामने वचन देता हूं कि तिजारा भिवाड़ी को जिला बनवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं तो इतना ही आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 100% तिजारा भिवाड़ी को जिला बनवा के रहेंगे। आपके तिजारा किशनगढ़ विधानसभा के जो विधायक, पूर्व विधायक रामेश यादव ने कहा भारत से पाकिस्तान अपने प्रेमी से मिलने गई अंजू के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अंजू ने पाकिस्तान जाकर अपने पति अरविंद से बिना तलाक लिए ही नजरुल्लाह से निकाह कर लिया। इस मामले को लेकर अब अंजू के पति अरविंद ने भिवाड़ी फूलबाग थाने में अंजू व नजरुल्लाह के खिलाफ अनेक धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया है। अरविंद को शुक्रवार देर रात भिवाड़ी फूलबाग थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाने के बाद चला गया। पुलिस ने आईपीसी व आईटी एक्ट की अनेक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक पुलिस ये कहती रही कि अंजू और अरविंद का मामला भारतीय खुफिया एजेंसियों का है, इनमें भिवाड़ी पुलिस का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। अरविंद की तरफ से अगर कोई मामला दर्ज करवाया जाता है तो उसमें भिवाड़ी पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन अब जांच एजेंसियों के साथ साथ इस मामले में भिवाड़ी पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच भिवाड़ी पुलिस भी अपने हिसाब से करेगी। डीएसपी सुजीत शंकर ने बताया कि अंजू के पति अरविंद की तरफ से अनेक धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार देर रात मामला दर्ज कर लिया है और अब इसमें भिवाड़ी पुलिस पूरी गहनता से जांच करेगी। अंजू को पाकिस्तान से भारत लाने की बात पर डीएसपी सुजीत शंकर ने बताया कि इसमें कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी भिवाड़ी पुलिस वो सभी कार्रवाई करेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो केंद्र की जांच एजेंसियों की भी इसमें सहायता ली जाएगी। फिलहाल अंजू का वीजा 20 अगस्त तक है। उसके बाद भी अगर अंजू भारत वापस नहीं आती है तो फिर भारतीय कानूनों के हिसाब से उसमें सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी। अरविंद 3-4 दिनों से भिवाड़ी में नहीं था। अरविंद की लड़की और एक लड़का दोनों ही फरीदाबाद में अपनी नानी के यहाँ रह रहे हैं। अरविंद भी गत 3-4 दिनों से फरीदाबाद में ही अपने बच्चों के पास रह रहा है। शुक्रवार देर रात अरविंद भिवाड़ी आया और मामला दर्ज करवाने के बाद वापस चला गया। अब इस पूरे मामले में अरविंद कानून के हिसाब से कार्रवाई करने की बात कह रहा है। क्या ये पूरा प्रकरण है और किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया था? ये अंजू का जो पति है अरविंद, उसने एक रिपोर्ट हमें दिया है। उस रिपोर्ट में उसने एलिज किया है जो उसे इंड्यूस किया गया है पाकिस्तान आने के लिए और पाकिस्तान बुला के उसके साथ शादी किया गया डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट जो वो शादीशुदा लड़की थी और उसके 2 बच्चे थे। साथ साथ वो ये भी बता रहा है जो उसे जब फोन कॉल पे थ्रेटन किया जा रहा है और इस सारी चीज से उसके घर वाले को डिसरिप्यूट आया है। तो हमने आईपीसी के 494, 500, 506 में प्रकरण दर्ज किया है। साथ साथ इसमें आईटी एक्ट 43/66 भी लगा है। इसमें कार्रवाई की बात करें तो सर, अब वो जो आरोपी है वो दोनों पाकिस्तान में है, पीड़ित पक्ष इंडिया में है, इसमें कैसे आगे कार्रवाई हो पाएगी? इसमें हम जो उच्च अधिकारी है उसके निर्देशानुसार जो भी उचित कार्रवाई हम कर सकते हैं वो हम इसमें करेंगे। इसमें इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया जाएगा? हाँ, जो भी उचित लीगल कार्रवाई, अब तो कल मुकदमा ही दर्ज हुआ है, जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको हम फॉलो करेंगे। जिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें किन किन स्तर पर किन किन एंगल्स पे जांच आगे बढ़ाई जा सकेगी? सबसे पहला तो ये है जो 366 आईपीसी लगा है जो उसे इंड्यूस किया गया है शादी के लिए, तो उसका हम जांच करेंगे। फिर उन्होंने बोला है जो उन्हें थ्रेट दिया गया उसके बारे में जो भी एविडेंस अरविंद के पास होगा उसको हम फाइल पे लेंगे। तो जो भी सेक्शन लगा है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। एफआईआर में नसरुल्लाह का भी नाम शामिल है क्या? हाँ, उसने, क्योंकि नसरुल्लाह ने ही इंड्यूस किया है उसको पाकिस्तान आने के लिए, तो उसका भी नाम शामिल है। नामजद आरोपी कितने सर इसमें? नामजद तो ये 2 लोग ही है, नसरुल्लाह और उसकी पत्नी अंजू। जैसे कि आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के भी कहीं
इसमें एक संदेश जताया गया है कि आखिर किसी ने यहाँ से मदद किया है, जैसे कि अरविंद का कहना है कि जो वीजा बनाया गया या पासपोर्ट बनाया गया उसकी जानकारी में नहीं है, तो इसमें किसी और की भूमिका संदिग्ध है यहाँ पे। अब इन्वेस्टिगेशन होगा और जिसका भी भूमिका उसमें आएगा वो हम इन्वेस्टिगेशन में पता लग पाएगा जो क्या है। सर, इतने दिन बाद में प्रकरण दर्ज होने को किस तरह नजर से देखते हैं? काफी पुराना मामला होगा अंजू को पाकिस्तान गए हुए, 29 तारीख को वहाँ पे जांच किए और आज लगभग 15 दिन हो गए, तो किस नजर से क्या कुछ सामने आएगा इससे? ये अरविंद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो उसकी वाइफ पाकिस्तान चली गई तो वो डिस्ट्रॉट था, तो वो उसका मेंटल पीस नहीं था, और वो 14-15 दिन बाद जब उसे लगा जो इसमें मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए तो उसने मुकदमा दर्ज करवाया। तो जो हमें रिपोर्ट मिला था उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोविंदगढ़ ग्राम नरवाड़ा का बास सैंथली में 1 महीने तक अखंड रामायण के पाठ का आयोजन किया गया था। रामायण पाठ की समाप्ति पर ग्रामीणों की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस भंडारे में भाजपा नेता सुखवंत सिंह भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भाजपा नेता सुखवंत सिंह का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। नरवाड़ा के बास पहाड़ की चोटी पर स्थित हनुमान के मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। पहाड़ की चोटी पर इस भंडारे में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये भंडारा पूरे दिन चला, जिसमें सभी ग्रामीणों ने भंडारे का प्रसाद लिया। कार्यक्रम में संजय मीणा, सुरेश मास्टर, जय सिंह, फूल सिंह, सैंथली सरपंच गजेंद्र सिंह, बाली प्रजापत सहित ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति अलवर द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर जारी अनिश्चितकालीन धरने के 19वें दिवस सेवानिवृत्त सीनियर नर्सिंग अधिकारी माता दीन बिसारिया, जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव, रीटा रोज, दिनेश चावला ने बानसूर ब्लॉक से ग्रामीण अध्यक्ष गणेश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश योगी के नेतृत्व में सूबे सिंह यादव, दिनेश सिंह, अजय यादव, विजय सहित सदस्यों को धरने पर बैठाया। संघर्ष समिति सदस्य शशिपाल यादव, भगवत नरूका ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र यादव, आरिफ खान व किशनगढ़ बास ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष धीरज यादव, सतपाल, कोट कासिम ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव, जिला प्रभारी मनोज सिंह के नेतृत्व में सभी चिकित्सा संस्थानों में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ व किशनगढ़, कोट कासिम, सैटेलाइट अस्पताल खैरतल पर करण चौधरी के नेतृत्व में गेट मीटिंग आयोजित की गई, जहां राज्य सरकार से हठधर्मिता छोड़ नर्सेज की वाजिब मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं का सुचारू रखा गया। इसके पश्चात संबंधित उपखंड अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रेषित किया गया। संघर्ष समिति सदस्य राकेश नधेड़िया, प्रियंका ने बताया कि 6 अगस्त को बहरोड ब्लॉक के नर्सेज धरने पर रहेंगे। टपुगड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव व चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग ने छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट की सलामी ली व खेल ध्वज का ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता प्रारंभ करने की घोषणा की। तत्पश्चात मशाल धावक द्वारा विधायक प्रतिनिधि को मशाल सौंपी गई, जिसे उन्होंने ध्वज के समीप स्थापित किया व खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई गई। शारीरिक शिक्षक ईश्वर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 117 टीमों ने 1000 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज कबड्डी प्रतियोगिता से आयोजन का शुभारंभ किया जाएगा। लड़कियों के खो खो, बैडमिंटन का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व बास्केटबॉल की प्रतियोगिता सूरज स्कूल में की जाएगी। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए व देशभक्ति गीतों पर सुंदर नृत्य भी पेश किया। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुगड़ा की प्रिंसिपल संगीता बंसल, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल नीलम यादव, पूर्व पार्षद सुभाष यादव, टपुगड़ा नगर पालिका के उपाध्यक्ष बलवंत सिंह व पार्षदगण व अन्य स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण करते हैं कि राज्य सरकार की बजट योजना 2023 से 24 संख्या 43 की अनुपालना में ग्राम पंचायत कलेक्टर स्तर पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के निर्धारित नियमों एवं विधियों का
निष्ठापूर्वक पालन करते हुए ब्लॉक, जिला, राज्य एवं देश के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में राजीव गांधी ओलंपिक के उद्घाटन अवसर पर टपुकड़ा नगर पालिका के उपाध्यक्ष व आधा दर्जन से अधिक पार्षदों ने नगर पालिका में चल रही अनियमितताओं को लेकर विधायक के नाम एक ज्ञापन विधायक प्रतिनिधि को सौंपा। उप चेयरमैन बलवंत सिंह ने बताया कि टपुकड़ा नगर पालिका बनने के बाद फरवरी मास में नगर पालिका की बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद आज तक दोबारा बैठक नहीं हुई, न ही किसी भी कार्य में पार्षदों की सलाह ली जाती है। नगर पालिका के कर्मचारी, अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन प्रतिनिधि खुद की मर्जी चला रहे हैं। नगर पालिका को बने करीब 1 वर्ष होने को चल रहा है, लेकिन 1 रुपए का भी विकास कार्य कस्बे में नहीं हुआ। ना ही सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से हो पा रही है, नाली नालों की सफाई नहीं हुई और ना ही बाजार के अतिक्रमण पर ध्यान दिया जा रहा है। पार्षदों ने बताया कि यदि इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पार्षदगण सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना राजाजी में राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का झंडारोहण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता से संबंधित शपथ ग्रहण की। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक मनोज कुमार गौतम, प्रधानाचार्य दिनेश सैनी, सरपंच राजू लाल, पटवारी पिंकी मीना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 के तारीख नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए लोक जिला राज्य एवं देश के लिए राजस्थान संयुक्त नर्सें संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शनिवार को सुबह राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल में नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी धर्मवीर सिंह व करण सिंह ने बताया कि सभी नर्सिंग कर्मियों की ओर से प्रदेश स्तर पर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को खैरतल में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार रखा गया। कार्य बहिष्कार का समय पूर्ण होने के बाद सैटेलाइट हॉस्पिटल के PMO डॉक्टर नितिन शर्मा को नर्सिंग कर्मियों ने ज्ञापन दिया। कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग केंद्र के समान वेतन एवं भत्ते करने की है। जब कार्य एक है तो वेतन भत्ता एक क्यों नहीं किए जा रहे, जिसके चलते राज्य सरकार के नर्सिंग कर्मियों में रोष व्याप्त है। इस दौरान वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सुधीर कुमार, धर्मवीर सिंह, करण सिंह, निशा, अशोक कुमारी, वीरेंद्र सिंह, रजनेश, अमर सिंह, सुधीर कौशिक, ओम प्रकाश, संदीप, अयूब खान आदि मौजूद रहे। किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? ये नर्सेज की काफी लंबित मांगे हैं, तो काफी समय से चली आ रही है, उस विषय में चला रहा है। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये किया जा रहा है आज? जैसे नर्सेज का भत्ता है, मेस अलाउंस है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस है और ये वॉशिंग अलाउंस है, ड्रेस कोड वगैरह परिवर्तन का है,
तो ये प्रदेश व्यापी आपका चल रहा है या फिर स्थानीय स्तर पे ही? ये प्रदेश व्यापी है। कब से चल रहा है? ये करीब 18-20 दिन से चल रहा है। और कब तक चलेगा? ये आगे जब तक समाधान तो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया गया है या फिर 2 घंटे का? आपातकालीन सेवाएं चालू फिलहाल केवल आज का है। खैरताल ब्लॉक, ये किशनगढ़ ब्लॉक का, किशनगढ़ ब्लॉक का आज का ही है। तो कितने क्या नर्सिंग कर्मी इसमें शामिल है आज? समस्त में लगभग कितने? समस्त में जो मॉर्निंग ड्यूटी में अवेलेबल है 30-35 लोग। हाँ, इतने तो होंगे। इमरजेंसी वाले इसमें शामिल नहीं है? इमरजेंसी भी चल रही है जी, काम चल रहा है। तो प्रमुख ऐसी कौन सी मांग है, मतलब कितना भत्ता बढ़ाना चाहते हो? केंद्र के समान आपके भत्ते किए जाएं, उसको लेकर किया जा रहा है। नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे। एक तरफ पूर्व सभापति बीना गुप्ता बहाली के आदेशों का हवाला देकर नगर परिषद में दोबारा सभापति के पद पर पैर जमाने के प्रयास कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही पार्षद सभापति से महापौर बने घनश्याम गुर्जर को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पार्षदों का एक नाराज दल मिनी सचिवालय पहुंचा और जिला कलेक्टर पुखराज सेन सहित नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के पार्षद विक्रम यादव ने बताया कि डीएलबी के बिना आदेश के सभापति घनश्याम गुर्जर महापौर की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जो गलत है। वहीं जब बर्खास्त सभापति बीना गुप्ता की बहाली के आदेश के संबंध में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक मामले में बीना गुप्ता को बरी किया है, जबकि दूसरे मामले में सस्पेंड कर रखा है। उनके आदेश क्लियर हो उसके बाद ही उन्हें चार्ज सौंपा जाएगा। आज हम सभी पार्षदगण कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। जो उप महापौर घनश्याम गुर्जर हैं, जो वर्तमान में उप महापौर के पद पे इलेक्टेड हैं, वो जबरदस्ती बिना किसी आदेश, बिना किसी दस्तावेज के महापौर के पद पे बैठना चाहते हैं। और महापौर की सुविधाएं हैं, जैसे उनकी गाड़ियां हैं, ऑफिस हैं, कारें, वो सब कर रहे हैं, वो जो इनलीगल है। क्योंकि नगर परिषद जो था उसको अधिसूचना जारी करके 1 तारीख को नगर निगम घोषित कर दिया गया है। और नगर निगम घोषित होने के बाद, अधिसूचना जारी करने के बाद डीएलबी से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज, किसी प्रकार का कोई मेल नगर निगम के अंदर नहीं आई है और ना ही डीएम कार्यालय में आई है। तो हमने डीएम साहब से ये कहा है कि जब तक कोई आगामी आदेश नहीं आए तब तक उन पे सारी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि उनके पास सभापति का कोई, मतलब नगर निगम के महापौर का कोई भी चार्ज उनके पास नहीं है। आप लोग पीसीसी में धरने पर बैठे थे, आपको 7 दिन का समय मांगा था आपसे, उस समय का क्या रहा? उन पे जो हमने उनको दस्तावेज सौंपे हैं, उन पे जांच चल रही है। उन पे तुरंत जो घनश्याम गुर्जर की जो कार्रवाई चल रही है, वो केस हाईकोर्ट में दर्ज है। उसकी पेशी 2 या 3-4 दिन के अंदर लाइन पे आने वाली है। तो उस पेशी के अंदर तथ्यों को रखा जाएगा और उस पर जो भी कानूनी फैसला आएगा उसके आधार पर भी इन पर कार्रवाई की जाएगी। और सभापति भी इस बात को कह रही है कि मामले में बहाल हो चुकी है, कांग्रेस की है वो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेसी पार्षद ही उनका मनोबल नहीं बढ़ा रहे, वह देखने को नहीं मिल रहा है। इसके क्या लग रहा है, इसमें आपको क्या कारण है? पूर्व सभापति जो बीना गुप्ता जी हैं, जिनके जो आदेश की बात कर रही है, उन आदेशों के प्रति के लिए भी हमने कलेक्टर साहब बुलाए। अगर उनके पास किसी प्रकार का कोई आदेश है तो उनको ज्वाइन करा जाए। अगर उनके पास आदेश नहीं है, घनश्याम के पास कोई आदेश, तो घनश्याम को ज्वाइन करा जाए। लेकिन जो बिना आदेश के किसी को भी चार्ज नहीं दिया जाए। आदेश की प्रति प्राप्त करो और प्राप्त करके उसको चार्ज दो, जो जनता को कम से कम जो कार्य जनता के कार्य समय पे हो सके। नहीं, उनके जो आदेश है उसका आपको संशय लगता है, ये लगता है कि उनको आदेश मिले हैं? उनके पास जो आदेश है, एक केस में उनको बरी कर दिया गया है, मतलब क्रैश कर दिया गया है, और एक केस में उनके ऊपर सजा सस्पेंड कर रखा है। तो आदेश क्लियर हो उसके बाद ही उनको चार्ज सौंपा जाए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस पर घर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए डाक विभाग अलवर मंडल द्वारा नागरिकों के लिए ध्वज की बिक्री प्रधान डाकघर अट्टा मंदिर से आरंभ की। प्रवर अधीक्षक अलवर जब्बार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलवर जिले के सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत 25 रुपए निर्धारित है एवं आकार 20 इंच गुना 30 इंच है। स्थानीय बाजार में इस प्रकार के कपड़े की तिरंगे की कीमत लगभग 100 रुपए के करीब है। अलवर जिले के लगभग 427 डाकघरों में ध्वज बिक्री के लिए उपलब्ध है। पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बिक्री के पहले दिवस आमजन का खासा उत्साह रहा व जिले के सभी डाकघरों में बिक्री अच्छी रही।
IMA हॉल अलवर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मदर मिल्क बैंक की ओर से शनिवार को स्तनपान को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गायत्री परिवार से डॉक्टर सरोज गुप्ता ने बताया कि हम बच्चों को गर्भ में ही सुसंस्कार विकसित कर सकते हैं। गायत्री परिवार में गर्भ के दौरान होने वाले संस्कार बताए हैं। जन्म के बाद माता को स्तनपान आवश्यक रूप से कराना चाहिए। इस बारे में IMA के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि ये कार्यशाला सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आज विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, 5वां दिन है और आज हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, गायत्री परिवार और मदर बैंक, मिल्क बैंक और इनर व्हील क्लब, इन सबके माध्यम से एक संयुक्त तत्वाधान में हम आयोजन कर रहे हैं और इसमें हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, ANM हैं, आशा वर्कर्स हैं और चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक हैं, इनर व्हील के सभी सदस्य हैं। तो इन सबको हमने आज आमंत्रित किया है और बहुत अच्छी संख्या में सब लोग सुन रहे हैं। स्लाइड के माध्यम से ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे डॉक्टर ऋचा गुप्ता बता रही हैं और जो संस्कार जो गर्भ में होते हैं, जो बच्चों को डेवलप करते हैं, वो डॉक्टर सरोज गुप्ता ने एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो सबसे ज्यादा अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है और इसमें सब लोग अधिक से अधिक भाग लें कि भाई सिखाएं लोगों को, महिलाओं को, जो वर्किंग मदर्स हैं उनके खासतौर से सिखाएं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत फायदे की चीज होती है और कम से कम 2 साल तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए। तो ये आज के कार्यशाला जो है उसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक माताएं जो वर्किंग हैं, चाहे वो घर पर रहती हैं, वो अधिक से अधिक ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दें और ANM और आशा वर्कर से निवेदन करते हैं कि ये डॉक्टर से भी निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक मैसेज पूरी जनता में पहुंचे। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खुटेटा कला गांव पहुंचकर लोगों से मिलकर जनसंपर्क किया। गांव निवासी लोगों द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया। लोगों से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की और समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श कर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद क्षेत्र के गुर्जरबास गांव में बगड़ तिराया मंडल महामंत्री भीम सिंह गुर्जर के निवास पहुंचकर गांव निवासी लोगों से मुलाकात की। गांव निवासी बुजुर्गों ने साफा बांधकर स्वागत कर आशीर्वाद दिया। गांव निवासी लोगों ने सड़क निर्माण कार्य, बेरोजगारी, बढ़ते अपराधों को लेकर चर्चा की। स्थानीय युवाओं को शूटिंग रेंज और अखाड़ा पहलवानी खेल के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान महामंत्री दिनेश गौतम, JP जाटव, विकास यादव, शिवम शर्मा उपस्थित रहे। टपोगड़ा के समीपवर्ती गांव नसोपुर तहसील कोटकासिम गांव के बीच से बूढ़ी बावल के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर 1 से 2 फुट तक गंदा बदबूदार पानी भरा होने के कारण लोगों का आवागमन दूभर हो रहा है। ग्रामवासी महावीर, जगदीश, रामवीर, शेर सिंह, सत्यवीर आदि ने बताया कि ग्राम पंचायत सहित उपखंड अधिकारी कोटकासिम व विकास अधिकारी को भी लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन गंदे पानी की निकासी को कोई समाधान नहीं हुआ। सड़क पानी में डूबे रहने के कारण चिकनी काई जम रही है, जिससे 2 पहिया वाहन व पैदल राहगीर फिसल कर पानी में गिर जाते हैं, जिससे कई बार चोटिल भी हो गए हैं। साथ ही गंदे पानी में मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे भयानक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज। मुकेश मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहें, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करें। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार आयोजित कराई जा रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बडली में मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान रोहिताज चौधरी, कविता यादव, अखिलेश कौशिक, रामोता चौधरी ने खेल ध्वज का ध्वजारोहण कर शुरू किया। इसके बाद बच्चों ने मार्च पास्ट के साथ तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान किया। वहीं विद्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों व मीडिया कर्मियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य सुभाष गोयल ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता आयोजन के लिए ग्राम पंचायत बडली के 131 ग्रामीण युवाओं द्वारा इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करवाया गया था, जिसमें बडली में रस्साकसी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, शूटिंग बॉल, कबड्डी प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। आज प्रथम दिवस सभी टीमों का रस्साकसी का मैच और आज ही क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच कराकर विजेता टीम का चयन कर दिया जाएगा। सभी जिलों में पंचायत स्तर पर विजेता टीमों का ब्लॉक स्तर पर मुकाबला होगा। फिर उनमें से विजेता टीमों को जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता टीम का चयन होगा। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल बावला के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को मोबाइल गेम और सारा दिन मोबाइल में व्यस्त रहने से छुटकारा दिलाना है और कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता से आपस में भाईचारा बढ़ता है और शरीर का व्यायाम होने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के बाद अब दूसरी बार प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। पीटीआई गुरुमुख सिंह सिद्धू ने बताया कि इस बार प्रदेश भर में लगभग 55 लाख युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानाध्यापक महावीर सिंह, पूर्व सरपंच भूप सिंह चौहान, करतार सिंह, राजकुमार चौधरी, प्रदीप चौधरी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार आयोजित करवाई जा रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अलावड़ा में सरपंच जुम्मा खान की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता आयोजन के लिए ग्राम पंचायत अलावड़ा के 180 ग्रामीण युवाओं द्वारा इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करवाया गया था, जिसमें अलावड़ा में रस्साकसी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, शूटिंग बॉल, कबड्डी प्रतियोगिता में 19 टीमें भाग ले रही हैं। आज प्रथम दिवस सभी टीमों का रस्साकसी का मैच होगा और आज ही क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच कराकर विजेता टीम का चयन कर दिया जाएगा। सभी जिलों में पंचायत स्तर पर विजेता टीमों को ब्लॉक स्तर पर मुकाबला होगा। फिर उनमें से विजेता टीमों को जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता टीम का चयन होगा। सरकार का ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को मोबाइल गेम और सारा दिन मोबाइल में व्यस्त रहने से छुटकारा दिलाना है और कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता से आपस में भाईचारा बढ़ता है और शरीर का व्यायाम होने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के बाद अब दूसरी बार प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। पीटीआई रविंद्र गहलोत ने बताया कि इस बार प्रदेश भर में लगभग 55 लाख युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रदेश सरकार द्वारा राहुल गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत अलावड़ा में होने वाली प्रतियोगिता का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा में शुभारंभ कार्यक्रम प्रातः 9:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम अध्यक्ष सरपंच जुम्मा खान, विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच कमल चंद, उप सरपंच महेंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य सतपाल सिंह, एसडीएमसी सहित सभी अतिथियों ने मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करके शुरू किया। इसके बाद बच्चों द्वारा मार्च पास्ट के साथ तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान के बाद प्रधानाचार्य के 1990 बैच के सहपाठियों द्वारा निर्मित करवाए गए मंच पर पहली बार आयोजित कार्यक्रम में विराजमान सरपंच जुम्मा खान, उप सरपंच महेंद्र शर्मा, पूर्व सरपंच कमल चंद, प्रधानाचार्य सतपाल सिंह, एसडीएमसी सदस्य संजय कालरा, गुरनाम सिंह, हरमीत कौर, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती अंजू यादव, महात्मा गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव, मीडिया कर्मी राधेश्याम गेरा, रमेश प्रजापत आदि सभी अतिथियों का अयूब खान, नरेंद्र हजरती, बाबूलाल सैनी, रविंद्र गहलोत, चेतराम गुर्जर, गीता सैनी आदि शाला स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मंच का संचालन महेंद्र खत्री द्वारा किया गया। स्वागत समारोह के बाद महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के बीच पहला मैच रस्साकसी का करवाया गया, जिसमें महात्मा सीनियर सेकेंडरी इस विद्यालय की टीम विजेता रही। इस दौरान विद्यालय स्टाफ के अलावा नंगली उच्च प्राथमिक विद्यालय और सलेमान बास विद्यालय के अध्यापक भी मौजूद रहे। भारत भाग्य विधाता
ये तो बैठ गई। पुलिस कंट्रोल रूम अलवर पर चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर सीसीटीवी के काम आने वाले मीटर बॉक्स ले गए। खास बात तो यह है कि इन्हें सीसीटीवी से चोर व अपराधी पकड़ में आते हैं, लेकिन यहां के फुटेज पुलिस को हाथ नहीं लगे हैं। आखिर में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। अभय कमांड में काम करने वाली कंपनी के सीनियर इंजीनियर मनोज सैनी ने बताया कि ये मीटर पुलिस कंट्रोल रूम में सीढ़ियों के नीचे रखे थे। करीब 35 मीटर बॉक्स थे। 27 जुलाई को मीटर बॉक्स की जरूरत पड़ी, तब मीटर बॉक्स नहीं दिखे। वहां केवल 5 ही मीटर बॉक्स थे। इसके बाद कोतवाली पुलिस में 4 अगस्त को मामला दर्ज करवाया गया। मनोज सैनी ने बताया कि शहर में अम्बेडकर सर्किल से आरटीओ तक मीटर बॉक्स लगाने की जरूरत है, लेकिन अब मीटर बॉक्स 23 चोरी हो गए हैं। शहर में कुल 184 पोल पर 150 मीटर बॉक्स लगे हुए हैं। ये बॉक्स करीब 3 साल में रखे हुए थे। जहां कनेक्शन होते हैं तब मीटर बॉक्स लगा देते हैं। 184 पोल के साथ 184 मीटर बॉक्स रखे जाते हैं। अब मीटर बॉक्स लगाने की आरटीओ रोड पर जरूरत थी, तब मीटर बॉक्स देखे तो गायब मिले। इसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया। हमने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है संबंधित एफआईआर को इसके लिए। और हमारे यहाँ पे अभय कमांड सेंटर के तहत जो कैमरे पोल लगे हुए थे उनमें एक मीटर बॉक्स लगता है जो मीटर के अंदर कवरिंग के लिए। वो मीटर बॉक्स हमने 35 क्वांटिटी में यहाँ पे अभय कमांड में रखे थे आरएसी रूम के बगल में सीडीओ के नीचे। तो अभी हमें अम्बेडकर सर्किल से आरटीओ ऑफिस तक कैमरा रूट लाइव करने थे, इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी मीटर बॉक्स के लिए। तो ये उक्त मीटर बॉक्स जिसमें से हमें 35 में से 30 मीटर बॉक्स गायब मिले और 5 हमें मिल गए। कितनी क्या कीमत होती है इनकी? क्या कीमत करीब इनकी 600 से 700 रुपए पर कॉस्ट होती है। हाँ। कितने आपने मीटर लगा रखे हैं शहर में? अभी हमारे 184 पोलों पे से करीब 150 मीटर बॉक्स लगे हुए हैं। हाँ। अभी जरूरत पड़ने पर अभी हमें पता लगा तो फिर हमने सामान संभाला। कब से रखा हुआ था यहाँ पे? सर ये तो करीब 3-4 सालों से रखे हुए थे। आप एकदम से जाकर देखा तो? सर अभी क्या जैसे जैसे हमें नीड पड़ती रहती थी वहाँ हम जैसे 2 मीटर 4 बॉक्स जहाँ कनेक्शन होते रहते थे हम लगाते रहते थे। तो पिछली बार आपने काउंटिंग करके रखे तो काउंटिंग के हिसाब से कम मिले? काउंटिंग के हिसाब से कम मिले क्योंकि सर फिक्स 184 कैमरे पोल लगे हुए हैं। 184 के हिसाब से 184 पोल के साथ में 184 मीटर बॉक्स आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शेरी है। मैं अभय कमांड सेंटर में यहाँ सीसीटीवी के एज ए टीम लीड काम कर रहा हूँ। कस्बे के उपखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए अलवर आए। अलवर जाने से पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतल बड़ौदा में भाजपा नेता सुखवंत सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का स्वागत किया। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि अरुण सिंह राजस्थान के प्रभारी हैं तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वे शुक्रवार को शाम दिल्ली से चलकर बड़ौदा मेव के रास्ते अलवर में होने वाली समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए अलवर पहुंच रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा के भी हजारों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं थोड़ी देर के लिए रुके राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले 2023 और 2024 के चुनाव में पार्टी को मजबूत करें। राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को जनता के बीच में जाकर रखे। राजस्थान का हर युवा इस सरकार से परेशान है। युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मुखिया अशोक गहलोत केवल अपने विधायकों को खुली छूट देकर प्रदेश को लूटता हुआ देख रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंककर सत्ता से हटाना है। इस दौरान अलवर विधायक संजय शर्मा, विधायक मंजीत चौधरी, महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा नेता सुखवंत सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, संजय नरूका, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, प्रमोद विजय, देवाराम, हरि सिंह सहित हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धार्मिक कर्मकांड की दृष्टि से सर्वाधिक पुण्य देने वाले पुरुषोत्तम मास में अलवर की धरा को धर्म से परिपूर्ण करने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन छत्तीसगढ़ के अमरकंटक धाम से आए राघवेंद्र आचार्य के मुखारविंद से कल 3 अगस्त गुरुवार से प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा के साथ भागवत महात्म्य से प्रारंभ हुई इस कथा के दूसरे दिन आज ध्रुव चरित्र व कपिलोख्या का व्याख्यान पंडित राजेंद्र स्वामी ने किया।
आचार्य ने बताया कि जिस प्रकार नदी या सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आवागमन के भवसागर को पार करने के लिए नौका रूपी शरीर की आवश्यकता है। सदकर्मों को करते हुए हमें बंधुओं से मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा मौका इस मनुष्य योनि में मिला है। प्रतिदिन स्कीम नंबर 2 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क के प्रांगण में दोपहर 3 बजे आरती से प्रारंभ होकर 6:30 बजे तक पुनः आरती कर इस कथा का समापन होता है। कथा के बाद समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया जाता है। 3 अगस्त से आरंभ हुई इस कथा का 10 अगस्त को हवन के साथ समापन होगा। कथा के तीसरे दिवस में प्रवेश करते हुए कल प्रहलाद चरित्र व वामन चरित्र का व्याख्यान किया जाएगा। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी असगरदीन मोहम्मद व कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी देशपाल यादव ने लड्डू बांटकर खुशी जताई। इस अवसर पर देशपाल यादव ने कहा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सूरज को निकलने के लिए रोका नहीं जा सकता, बादल कितनी भी कोशिश कर ले। सत्यमेव जयते, जय हिंद। असगरदीन मोहम्मद ने बताया कि सच्चाई की जीत हुई है। भाजपा कुछ दिनों तक कामयाब रही। इस अवसर पर मौलवी फजरुद्दीन, अनिल सैनी पार्षद, अनीश खान, हाजी इशाक, डॉक्टर खुर्शीद, जफर सरपंच, मजीद, जाकिर, शाकिर, शकील, सद्दाम, रुकुदुद्दीन, इकबाल, अरशद, मुबारिक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज तिजारा विधानसभा में नहीं, पूरे देश में जो संविधान को पालन करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, उनको पूरे भारत के नागरिकों को खुशी है कि आज हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जो इन्हें मिली भगत कर एक झूठे केस में साजिश व संसद में जाने से रोकने के लिए जो सदस्य बहाल खत्म करने का जो इन्हें खेल खेला था, आज आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। उसने ये कहा कि ये रोक लगाकर इसको सत्य की आज जीत हुई है। आज हमने जो ये मिठाइयाँ बांटी है कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, सब में उत्साह है कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देकर उसकी वो जो केस चल रहा था उस पर रोक लगाकर तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और हमारे राहुल गांधी जी अब संसद में जा सकते हैं और देश की आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल जुड़कर प्रदेश में 220 करोड़ की लागत से बने 148 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण एवं 551 करोड़ की लागत से बनने वाले 101 चिकित्सा संस्थाओं का शिलान्यास किया। इसमें अलवर जिले के 121.84 लाख रुपए की राशि से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीकरी, 141.95 लाख रुपए की राशि से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किलपुर खेड़ा एवं 335.43 लाख रुपए की राशि से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादरपुर का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब और 10 चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। अलवर जिले के बहरोड के गांव शेरपुर निवासी धोली देवी ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए बताया कि वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं व उनका पति खेती का काम करता है। धोली देवी ने बताया कि वर्ष 2019 में सांस लेने में समस्या आने पर जब वह अस्पताल गई तो चिकित्सक ने बताया कि आपका 20% हार्ट ही कार्य कर रहा है तथा मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी। प्राइवेट हॉस्पिटल ने हार्ट ट्रांसप्लांट कराने में 25 से 30 लाख रुपए का खर्च आने में बारे में बताया। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मेरा परिवार इतना खर्चा उठाने में सक्षम नहीं था। मैंने और मेरे परिवार ने ये मान लिया कि अब इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा और दवाई के भरोसे जितने दिन जीवन है जी लूंगी। जब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज की जानकारी मिली तो उम्मीद की किरण नजर आई और योजना के तहत मेरा एसएमएस अस्पताल जयपुर में 24 जून 2022 को हार्ट ट्रांसप्लांट योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क हुआ। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ और महसूस कर रही हूं। धोली देवी ने हार्ट ट्रांसप्लांट कराने पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने राजगढ़ के तिलवाड़ निवासी मोहित के परिजनों को दोनों किडनी व लीवर डोनेट करने पर व कोट कासिम के बिलाहेड़ी गांव के 48 वर्षीय स्वर्गीय जगन सिंह के परिजनों को किडनी व लीवर डोनेट करने पर प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंगदान महादान अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अंगदान जीवन दान है। अंगदान अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के इस पुनीत कार्य में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का भागीदारी का आह्वान किया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सेन, एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत, सीएमएचओ डॉक्टर श्रीराम शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत प्रदान करके उनको दी गई सजा पर रोक लगाने व संसद सदस्यता बहाल होने पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में नगली के चौराहे पर आतिशबाजी में मिठाई वितरण कर खुशी मनाई गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो गया है। भाजपा संकीर्ण मानसिकता की पार्टी है। राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी। भारत जोड़ो यात्रा से भयभीत होकर मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया व संसद सदस्यता खत्म करवाई। जिलाध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि मैं आभारी हूं सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने पूरे देश के सामने न्याय किया है। केंद्र की भाजपा सरकार जो दबाव की राजनीति नेताओं पर कर रही है वो अब नहीं हो पाएगी। अब देश की जनता को भरोसा हो गया है कि न्यायालय ही सर्वोच्च है। ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, आम आदमी की जीत है और राहुल की जीत है। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, अवधेश बैरवा, अशोक शर्मा, हिरेंद्र शर्मा, पुष्पेंद्र धाबाई, राजेंद्र पॉल शर्मा, हरिशंकर रावत, सतीश भाटिया, गफूर खान, फूलचंद शर्मा, शादी खान, सत्यनारायण शर्मा, रिपु दमन गुप्ता, कमलेश सैनी, मुकेश सारवान, राजेश कृष्ण सिद्ध, जयदीप आर्यन, प्रीतम मेहंदीरता, अखिलेश कौशिक, शिवगो गुर्जर, नरेंद्र मीणा, जोगेंद्र कोचर, राम स्नेही शर्मा, प्रकाश गंगावत, पंकज शर्मा, साजिद खान, रमन सैनी, राजेश विरमानी, राकेश बैरवा, रमेश चुनेजा, प्रदीप सिंह, दीनबंधु शर्मा, हिमांशु शर्मा, नीलेश खंडेलवाल, गोपेश शर्मा, राम हरि शर्मा, प्रशांत राजा, जमशेद खान, के खंडेलवाल, राम प्रकाश शर्मा, संजय शुक्ला, दूलीचंद मीणा, जसवंत यादव, राधेश्याम मीणा, नारायण साईवाल, विक्रम यादव, राजेश सैनी, सुनील पाटोदिया, रमा देवी, सुदर्शन अरोड़ा, कुलदीप माथुर, ओम प्रकाश सैनी, दुर्गा सिंह, धारा सिंह, बीना नरूका, राजू सैनी, रमेश सैनी, अशोक धानका, धर्मपाल नगली, धर्मेंद्र खटीक, मुकेश धानावत, धर्मेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, छंगा मल्लखेरा, रामगोपाल सोनी, ओम प्रकाश सैन, अशोक सोनी आदि मौजूद रहे। धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने सत्य की जीत की है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और जो देश में एक अराजकता का माहौल था, हर नेता को डरा के रख रखा था कि भाई कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, इसके काले कारनामों के खिलाफ बोलेगा, इसकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उसको ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से दबवा दिया जाएगा, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करके उसकी संसद की सदस्यता खत्म करवा दी जाएगी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये सब भ्रम इस देश की जनता के दूर कर दिए हैं और चाल, चरित्र और चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो देश की जनता के सामने आ गया है। इसमें राहुल जी की जीत हुई है और मोदी जी की हार हुई है। सत्य की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है। क्या न्यायालय के आदेश में मोदी और राहुल गांधी जी आएंगे? न्यायालय के आदेश में तो नहीं आएंगे, लेकिन न्यायालय ने आदेश सटीक दिया है और एकदम जो शुद्ध निर्णय हो सकता है जनहित में वो दिया है। अब पार्टी क्या कि लाल डायरी के पन्ने दब गए हैं? लाल डायरी नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की कल्पना है, कोई लाल डायरी नहीं है। वो एक चाणक्य जी कहते थे, चाणक्य, कि जब किसी देश का राजा शासन करने में असफल हो तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई नया मुद्दा छेड़ देता है जिससे उसके ऐप दब जाए। लेकिन ये देश की जनता केंद्र सरकार को माफ नहीं करेगी। 24 के चुनाव में, जो 14 के चुनाव में इन्होंने वादे किए थे देश से, देश को गुमराह करके जो सत्ता में आए थे, इनसे एक एक वादे का हिसाब लेगी, इनको घर भेजेगी। और 23 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बीजेपी के पास में कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं था कांग्रेस के लिए। आपने वो लाल डायरी का देख के उनको लाल डायरी है ही नहीं, ये कल्पना है माननीय अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की
और जो लोग उस लाल डायरी का अफवाह फैलाने में उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे, इसलिए जब तक वो सत्ता में थे तब तक तो लाल डायरी थी नहीं। अब उनकी सत्ता छिन गई तो उनको लाल डायरी याद आ रही है। 4 साल तक आपके राजेंद्र गौड़ा मंत्री रहे, जब तक वो ठीक थे, और जैसे ही इलेक्शन का समय आया तो आपने कहा जी कि वो लाल डायरी नहीं, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कोई नेता के खिलाफ वो, जैसे महाराष्ट्र में वो डिप्टी सीएम के खिलाफ है सीबीआई में मुकदमा दर्ज करा रही थी, और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो सारे गंगनहाय हो गए। 2014 में तो आपने भी की थी शायद। किसको? ना, मैंने 8 में की थी। ऐसे कांग्रेस जीतेगी कैसे? पहले आपने सचिन पायलट को दबा दिया, फिर गुडा ने निकल करके आए, अब वो भी मान लीजिए गहलोत के आगे दब जाएगा, और अब ये लाल डायरी आ गई, अब ये कैसे दबेगी? देखिए, इतनी सारी चीजें, गहलोत जी, सचिन जी सब हमारी पार्टी के एसेट है, हमारे सम्मान्य नेता है, और उन सबके नेतृत्व में हम राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सचिन पायलट। अलवर जिले में उपखंड और तहसीलों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें विधायक बाबूलाल बैरवा और राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा की सिफारिश पर कठूमर विधानसभा को अलवर में ही सम्मिलित किया गया। इधर कठूमर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने अलवर जिले में कठूमर को सम्मिलित कराने पर विधायक बाबूलाल बैरवा और राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश दिवाकर बैरवा का आभार जताया है। ततारपुर चौराहे स्थित एस्ट्रल लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर सेंटर पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन जयपाल चौधरी, सुशील चौधरी, बलवंत सिंह व मुकेश चौधरी की ओर से किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, प्रसिद्ध लोक गायक कलाकार नरदेव बेनीवाल व विशिष्ट अतिथि सतवीर चौधरी जागीवाड़ा व समाज सेवी रायपुर राजकुमार चौधरी ने फीता काट कर किया। शिविर में जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने कहा कि ऐसे कार्यों से अन्य लोग भी सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है। आपके रक्त से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। वहीं विशिष्ट अतिथि सतवीर चौधरी जागीवाड़ा ने कहा कि रक्तदान प्राणदान से कम नहीं है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। ब्लड बैंक रक्तदाताओं की बदौलत ही चल रहे हैं। जिस तरह मनुष्य जीवन में एक बार चारों धाम कर पुण्य लाभ प्राप्त करता है, उसी तरह एक स्वस्थ मनुष्य जीवन में रक्तदान कर उससे बड़ा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। शिविर में सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में मोनार्क ब्लड बैंक अलवर ने 103 यूनिट रक्त एकत्रित किया। इस दौरान रुंद सरपंच प्रतिनिधि कमलेश बबीरवाल, मामन राम, सरजीत चौधरी सहित बड़ी संख्या में रक्तदाता मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।